बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ के नाम से एक जो है वो समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो इसलिए जो है वो ये हमारा आजकल का जो है बड़ा हार्ड टॉपिक है। तो सबसे पहले नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि जो है वो एससीओ होता क्या है। एससीओ बेसिकली एक जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो बेसिकली जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए जो है वो मिलकर एक जो है वो आगे बढ़ने के लिए संग मेल की हैसियत रखता है। अब जो है वो जो समिट होने जा रही है उसमें जो है वो सबसे पहली बात जो बड़ी खुशखबरी की बात है वो उसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान का है। और फिर इसमें जो है वो कौंसल ऑफ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स वो सबकी मुलाकात होगी। वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो है वो आएंगे और वहाँ पे जो है वो उनसे मुलाकात होगी। अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है एससीओ की, और वो ये है कि एशिया अब जो है वो एक ट्रेड हब बनने जा रहा है। तो एशिया में जो है वो एशियन कंट्रीज़ आपस में मिलकर अगर ऐसा कॉपरेशन करते हैं तो उनके लिए जो है वो बड़ा बेहतरीन मौका है अपने आप को साबित करने का। सीओ बेसिकली जो है वो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई इसके लिए गई ताकि जो है वो सिक्योरिटी, इकनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो एजेंडाज़ को डिस्कस किया जा सके, और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो आपस में मिलकर जो है वो एक कॉपरेशन कायम करें जिसका मकसद जो है वो सिक्योरिटी हो इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा जो है वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट उसमें देखा जाए। अब जो है वो इसमें जो इश्यूज डिस्कस होते हैं वो बेसिकली ट्रेड, काउंटर टेररिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ट्रेड से लेकर काउंटर टेररिज्म और तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन में सबसे पहली बात ये तीनों पॉइंट्स ही पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, और सबसे बड़ा जो हमारी थ्रेट है वो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इकनॉमिक वोज़ हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, और तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस डेवलप करने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुल्क की तरक्की में बेसिक अहमियत रखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की जो है वो मेजर ज़रूरत हैं और रिक्वायरमेंट हैं। तो अब जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है, जब उसकी होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान के पास हैं तो पाकिस्तान के लिए एक जो है वो ये बहुत बेहतरीन मौका है कि अपने आप को जो है वो एक दोबारा से रीअलाइन करे और जो दुनिया की पावर्स हैं उनके दोबारा उनके साथ जुड़े। अब जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, अगर हम देखें तो जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अपने अलाइंसेस को रीअसेस कर रही हैं। वो दोबारा से जो है वो दुनिया की जो बैलेंस ऑफ पावर है वो चेंज होता नज़र आ रहा है। चाइना और रशिया जो है वो आपस में किसी हद तक जो है वो क्लोज आए हैं और उनके जो है वो आपस में ट्रेड रिलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को अपना किरदार पाकिस्तान के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो के लिए एससीओ जो है वो एक स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर गया है, और इसमें पाकिस्तान को जो है वो देखना है कि अपने जो रिलेशंस हैं, क्योंकि चाइना भी और सोवियत यूनियन जो कि जिसे रशिया कहा जाता है वो भी जो है वो एससीओ का मेंबर है। अब वो दोनों उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और उनके साथ जो है वो एक अलग से मीटिंग तय की जाएगी, और उसमें भी जो है वो अच्छा रिस्पांस सामने आने की उम्मीद है। दूसरा जो है वो हमारा अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि पाकिस्तान को डोमेस्टिक काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, जिनमें जो है वो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे लिए तीसरे नंबर पर आ जाता है जो हमारे बेसिकली मुख्तलिफ चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और फिर हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ड्राई इकनॉमिक सिचुएशन मार्क्ड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन, ड्विंडलिंग फॉरेन रिजर्व्स एंड स्लगिश ग्रोथ, ये जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं पाकिस्तानी इकानमी में, इनके लिए जो है वो एक बड़ा बेहतरीन मौका है अपने आप को दोबारा से रीअलाइन करने का, इकनॉमिक पार्टनरशिप में जाने का,
और स्पेशली जो है वो चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका जो है वो सबसे बेहतरीन पार्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के सूरत में पाकिस्तान के सामने है। तो उसमें जो है वो अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो करके पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे जो है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशन है, जो हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बड़ा स्ट्रांग रिलेशन है, तो वो रिलेशन काफ़ी जो है वो मुतासर हुआ। और उसकी रीज़न ये थी कि जो है वो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स, चाइनीज़ ऑफिशियल जो वर्किंग कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर, उन्हें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए, उनकी डेथ्स हुई जो है वो, जिसकी वजह से जो है वो हमारा सी पैक काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। और अब जो है वो पाकिस्तान के लिए सेकंड फेज़ स्टार्ट होनी जा रही है सी पैक की, और उसमें जो है वो हमारे लिए ये जो सिक्योरिटी थ्रेट है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम ना सिर्फ चाइना के साथ अपना तल्लक बढ़ा सकते हैं, बल्कि एससीओ के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम दूसरी साउथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और फिर रशिया के साथ अपने ट्रेड रिलेशन जो है वो बढ़ा कर अपनी इकनॉमिक ग्रोथ को पॉजिटिव फिगर्स पे लेके जा सकते हैं। और फिर हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ इस लेवल तक आ गई हैं कि हम जो है वो जिस हद तक उन्हें जो है वो कैटर करना चाहें हम कैटर कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इकनॉमिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए जो है वो इस जो उसके करंट क्राइसिस हैं उनसे निकलने के लिए यही एक मेजर ज़रिया रह गया है कि पाकिस्तान जो है वो इन जो क्राइसिस हैं इनसे कैसे निपट सकता है। अब जो है वो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान को अपने जो है वो स्ट्रांगर इकनॉमिक टाइज बनाने हैं इन सारे कंट्रीज़ के साथ, जिसमें जो है वो आ जाता है हमारा चाइना, रशिया और दूसरी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से अपने ताल्लुकात बिल्ड कर सकता है। अब जो है वो पाकिस्तान के इकानमी जो इस वक्त फेस कर रही है, जिसमें जो है वो उसके पास इन्फ्लेशन बहुत हद तक राइज़ हो चुका है। हमें पता है कि हम तकरीबन 2 साल हमारा बड़ा हायर लेवल तक रहा, 2.5 साल के बाद जो है वो कुछ किसी हद तक जो है वो इन्फ्लेशन पे काबू पाया है। तो अभी भी हम जो है वो एक डेट सर्विंग इकानमी है, डेट पे हम जो है वो चल रहे हैं। और हम इस डेट से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकानमी पर, और उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो एससीओ है, जो अभी हमारे पास एक मौजूद है। अब जो है वो इन्वेस्टमेंट कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए जो दूसरी मेजर चीज़ की ज़रूरत होती है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो कि हम काफ़ी हद तक नाकाम रहे और हमारी जो है वो सी पैक भी काफ़ी हद तक इस वजह से मुतासर हुआ, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी हम जो है वो गेन नहीं कर पाए। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने जो है वो कैटर करना था, जो हमारे लिए जिनकी ज़रूरत थी कैटर करने की। अब जो हम एससीओ का एजेंडा है उसमें जो है वो एंटी टेररिज्म जो है वो स्ट्रक्चर्स भी ऑफ़र किया जाता है। तो वो एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान जो है वो अपने लिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर सकता है, सिक्योरिटी को बेहतर बना सकता है। अब पाकिस्तान का जो एक बॉर्डर है वो लगता है अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जब से जो है वो एक शिफ्ट आया, तालिबान जो है वो हुकूमत में आए, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो है वो इनसिक्योर हो गया, और पाकिस्तान के जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी शुरू हो गई, फिर रेफ्यूजीज़ इन्फ्लक्सिस, और ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी। अब पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है कि वो एससीओ के प्लेटफॉर्म से जो है वो मेंबर कंट्रीज़ को ये बात बावर करवा सकता है कि उनके साथ मिलकर अफ़गानिस्तान को इस बात पर मजबूर कर सकता है कि जो है वो अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को दूर करे, ताकि वो पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर हो सके और वहाँ पे भी जो है वो ट्रेड फ्लरिश कर सके। ये तो थे दो एंड के, एक जो है वो पाकिस्तान इसके मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड बढ़ाए, दूसरा जो है वो है जो इसकी क्रॉस बॉर्डर टेंशन है उन टेंशन को रिलीज़ कर कर एक जो है वो स्ट्रेस को दूर कर कर एक बरादराना ताल्लुकात कायम करे, ताकि जो है वो हमसाया कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो ट्रेड हो सके।
तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि 2017 से पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके मेंबर कंट्री हैं और दोनों ही इसमें जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ खास किसी हद तक तो जो है वो ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान और इंडिया को आपस में क्लोज़ रखने से क्लोज़ लाने में नाकाम रहा है, लेकिन जो है वो किसी हद तक जो है वो हम कह सकते हैं कि अगर जो है वो दोनों तरफ से किसी हद तक जो है वो ये इस पे काम किया जाए तो एक बेहतर राह निकल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं और दोनों के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनके लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म एससीओ की सूरत में मौजूद है। और अगर एशियन कंट्रीज़ को स्पेशल जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो ये जो मेजर टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है इसको भी जो है वो कैटर करना पड़ेगा। अब जो है वो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि जो चाइना का यूरोपियन कंट्री के साथ लिंक है वो भी जो है वो पाकिस्तान के थ्रू अगर बिल्डअप हो जाता है तो वो भी पाकिस्तान जो है वो एक मेजर ब्रेक थ्रो होगा हमारी जो पाकिस्तानी इकनॉमिक हिस्ट्री में, और हम अपने जो इकनॉमिक वोज हैं उन पर काफ़ी हद तक कैटर कर सकेंगे। अब हम ये देखें कि अगर एससीओ में वाकई हम जो है वो अपनी मेज़बानी का हक अदा करते हैं, अपने मेंबर कंट्रीज़ के साथ एक कॉपरेशन बिल्ड करते हैं, तो ना सिर्फ हमारी ट्रेड फ्लरिश करेगी बल्कि हमारी जो ये एक्स्ट्रा टेंशन्स हैं उन पे भी हम काफ़ी हद तक कैटर कर सकेंगे। और जब हम इन पे कैटर कर सकेंगे तो हमारे यहाँ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हमारे जो इकनॉमिक वोज हैं वो दूर हो जाएंगे और हम जो है वो एक डेवलप्ड नेशन के सामने खड़े हो सकते हैं। जब जो बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की तो वहाँ पे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ थोड़ा सा हमें जो है वो एक कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है कि जहाँ पे हम जो है वो थोड़ी सी स्मूथनेस आ सकती है रिलेशन में और आगे आने वाला टाइम जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। उम्मीद की जाती है कि हम जो है वो एससीओ के ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको कैटर करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान एक प्रॉस्पेरस नेशन बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह।